हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपका स्वागत है दीपांशु झा चैनल में। मेरा नाम है दीपांशु झा। आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम एक्टिव चित्रा फिजिक्स के पहले पार्ट के चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें से कुछ चैप्टर रह गए हैं, उनको भी हम करा देंगे शीघ्र ही शीघ्र, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। इस कारण हम सेकंड फिजिक्स को करवाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए आज पहला चैप्टर लेकर आगे बढ़ते हैं सेकंड फिजिक्स का। और ये पूरी बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर टिक करके वो ज़्यादा एमबी का हो गया है, इस कारण आपको व्यू नहीं मिलेगा। उस पर आपको डाउनलोड एनीवे पर टिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है, जिससे क्या है आप मैं जो भी सवाल करवाऊँगा वो आप अपनी बुक में देखते चलें, बुक की पीडीएफ में विद पीडीएफ। तो आज मैं इस चैप्टर के कुछ जो आप हाई स्कूल में पढ़कर आए हैं वो डेफिनेशंस तो आप कर ही लीजिएगा। मैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र का निगमन करवाने वाला हूँ, वो है गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ यू वी में संबंध। ठीक है, और ये आपका हर साल आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और हर साल आता है। इस सेकंड फिजिक्स को करवाने के बाद हम अनसोल्व्ड के सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए आप दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा, जैसे आप प्रकाश तो जानते ही हो, आप 10th में भी पढ़कर आए हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, पहला हेडिंग डालेंगे प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है। और आप हाई स्कूल में ये पढ़कर आए होंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करती है। लेकिन ये दृष्टि संवेदना वाली बात जो आपको हाई लेवल होता जाता है तो नए शब्द जुड़ते जाते हैं डेफिनेशन में। तो प्रकाश का हम क्लियर कर चुके हैं। और प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, परावर्तन के नियम, ये सारे आप उस बुक में से देखकर लिख सकते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है। हम करते हैं आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। सभी हेडिंग लगाएंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। ये अवतल में निकाल रहे हैं और उत्तल में भी सेम ही होता है। इस डेरिवेशन को करवाने के बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि ये अवतल में भी ऐसा ही सूत्र निकलता है और उत्तल में केवल और केवल कुछ भी अंतर नहीं होता। यूवीएफ के मान नेगेटिव या पॉजिटिव लग जाते हैं। यही वाला जो एक टॉपिक है यही मैं कराऊंगा। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे। इस पूरी बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक के माध्यम से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए पहले हम इसका चित्र बनाते हैं।
देखिए हम इस चित्र को बना लिए हैं और आप भी बना लीजिए। देखिए इसको चित्र बनाने के बाद आपको थोड़ा सा ही लिखना है। उसके बाद आपको एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप तुरंत की तुरंत सिद्ध उसको कर सकते हैं। पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है चित्र से। यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको करते हुए आसानी होगी। लिखेंगे AD बराबर -U, B' बराबर -V, CP बराबर -R के, FP बराबर -F, R बराबर 2F। ये सारी चीज़ लिखने के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में क्या लिखना है देखिए। थोड़ी सी ही आपको मैं थ्योरी लिखवाऊंगा। आपको लिखना है, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है। इसी में से चित्र में से चलते चलेंगे। माना कोई एक अवतल दर्पण M1 M2 है, ठीक है। AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A'(B' है। जो ध्रुव ये रहा ध्रुव P से V दूरी पर प्राप्त होता है। मुख्य अक्ष पर लंब DN, मुख्य अक्ष पर लंब DN, ये रहा DN, डॉट डॉट करके किया है। मुख्य अक्ष पर लंब DN, उस चित्र को ध्यान में रख करके इसको लिखना है और कुछ नहीं करना है। मुख्य अक्ष पर लंब DN है, तब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'(B' समरूप हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके इतनी आपको थ्योरी लिखनी है। उसके बाद आप समरूपता जो प्रमेय है उसको 10th में पढ़े होंगे। उसको आधार थेल्स प्रमेय कहते थे, आधारभूतक प्रमेय कुछ के नाम से था।
उसमें ही आपको सिखाया गया था कि अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेते हुए ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बट्टे ए डैश सी, जिसको समीकरण फर्स्ट मान। इसी प्रकार अब दूसरा भी हमें बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार त्रिभुज डी एफ एन व त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश समरूप है। ठीक है, ये लिखेंगे डी एफ एन, डी एफ एन और त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, मतलब कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। आप चित्र को अपने ध्यान में रखें, उसके अनुसार करें। तो अब इसमें हम समांतर भुजाएं लेंगे। डी एन बट्टे ए डैश बी डैश बराबर किसके होगा? एफ एन बट्टे ए डैश एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको समीकरण दूसरा कर लेंगे। अब ये आप देख रहे होंगे जो डी एन है वो उस चित्र में देखिए आप, डी एन बराबर ए बी है, क्योंकि देखिए उसी के समांतर जा रहा है, तो डी एन के बराबर ए बी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु डी एन बराबर ए बी, तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बट्टे ए डैश एफ बराबर, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 3 डाल देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब समीकरण 1 और 3 से नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, तो क्या हो जाएगा? ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर एफ एन बट्टे ए डैश एफ। इसको समीकरण 4 डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, का द्वारक बहुत छोटा है, तो डी दर्पण के ध्रुव P के अति निकट होगा। तो डी ध्रुव P के अति निकट होगा। तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा? एफ एन बराबर पी एफ, समीकरण 4 से
समीकरण 4 में क्या होगा, सी ए बट्टे सी ए मतलब ए सी, उसको उल्टा कर लिया है, सी ए डैश बराबर एफ एन की जगह पे पी एफ लिख गई बट्टे एफ ए डैश। अब क्या कर सकते हैं, सी ए को चित्र के अनुसार हम तोड़ेंगे। चित्र में देखते हैं, ए सी को हम किस किस चीज में तोड़ सकते हैं, ये देखिए आप। तो सी ए को हम लिख सकते हैं यहाँ तक आपको आएगा सी ए बट्टे ए सी ए डैश बराबर पी ए बट्टे एफ ए डैश। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आपको इसको लिखना है पी ए माइनस पी सी बटे सी ए डैश को लिख सकते हैं आप पी सी में से घटाकर पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ बटे पी ए डैश माइनस पी एफ। यहाँ तक आपके बात समझ में आई। उसके बाद हम इनके रखेंगे मान। सभी समीकरण में चिन्ह सहित मान रखने पर लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है आपको, सभी मान समीकरण में चिन्ह सहित रखने पर, चिन्ह सहित रखेंगे तो पी ए है वो u माइनस यू के बराबर है, ये माइनस रखेंगे तो प्लस आर हो जाएगा बटे माइनस आर रखेंगे और ये प्लस वी हो जाएगा बराबर माइनस एफ हो गया ये बटे माइनस वी रखेंगे तो ये प्लस एफ हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए। तो हम अब क्या करेंगे, जो इसमें आप देखे होंगे एक मान आया है आर, आर की जगह पर आपको 2f लिख देना है सिंपल से। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या कुछ नहीं करना है, इनका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस एफ माइनस 2f प्लस वी बराबर माइनस वी प्लस एफ, इसको एक कोष्टक में रखिए, माइनस यू प्लस 2f, इसको एक कोष्टक में रखिए। उसके बाद इनका गुणा करेंगे तो प्लस तो लिखते नहीं है तो 2f स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा माइनस एफ
वी, इसको इसमें रख दिए कोष्टक में, बराबर इसका इसमें करेंगे तो यू वी, इसका इसमें करेंगे माइनस 2FV, इसका इसमें करेंगे तो माइनस FU, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर। ठीक है, इससे ये खत्म, तो हम लिखेंगे -FV बराबर UV माइनस 2FV, FV माइनस FU। अब इसको इधर लाएंगे, नहीं इसको इधर लाएं, जिससे क्या हमारा मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा, तो FV बराबर FV बराबर UV माइनस FU। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से लिखना है इसको। समीकरण मान लीजिए कौन सा हो गया आपका, 4 तक डालते चले हैं। 5वां समीकरण, समीकरण 5 में UVF का भाग देने पर, इसको हम नेक्स्ट पेज पर सूत्र को निकाल कर धर देते हैं। देखिए, अब जैसे ही हम इस समीकरण में लिख देता हूँ दोबारा से, एफ बी बराबर यू वी माइनस एफ यू, इसमें भाग देंगे तो एफ बी बट्टे यू वी एफ बराबर यू वी बट्टे यू वी एफ माइनस यू 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 वी एफ। अब इसमें से काटेंगे, ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा और इसमें से यू एफ ये कट जाएगा, तो इसको ले लाएंगे 1/f बराबर, ये माइनस का हो जाएगा बराबर 1/v, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस का 1/u, माइनस चिन्ह पूरे हम कॉमन ले लेंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हमारा सूत्र सिद्ध करना था। आपको कहीं पे परेशानी तो नहीं आई होगी, आशा करता हूँ मैं। और यही हमारा सूत्र है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको डाल लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑफ बोर्ड लिख दिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये खास कर पूछा जाता है। चलिए तो फिर अब चलते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की ओर। आप पीडीएफ को थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा और इसके एग्जाम्पल ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम आपको कराते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। इसमें ओनली 13 क्वेश्चंस हैं, इनको हम अभी समाप्त करके कल नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल्स से, यहीं से कर देते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो आर बराबर लिख दीजिए 30 सेंटीमीटर। एफ उत्तर दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु
दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। O बराबर 5 सेंटीमीटर और U बराबर -10 सेंटीमीटर। एक बात तो और मैं आपको चिन्ह परिपाटी बता देता हूँ कि U का मान हमेशा नेगेटिव ही रहता है और V का मान जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो नेगेटिव होता है, आभासी बनता है तो पॉजिटिव होता है। और जो F है वो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमें क्या ज्ञात करना है? पहले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। V ज्ञात करनी है, आकार I ज्ञात करना है और प्रकृति तो V के मान पर निर्भर करती है। तो पहले तो हम F निकाल लेंगे। F बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव है, तो तब दर्पण के सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अभी इसको सिद्ध किया है, यही ऊपर सिद्ध किया है, इसका उपयोग ही हो रहा है। 1/F का मान 15 दे दिया है बराबर V का मान नहीं पूछ रहा है -1/10। 1/V बराबर 1/15 दिख रहा है प्लस 1/10। इसको मैंने ऐसे कर दिया। 1/V बराबर 30 एलसीएम हो गया 2 + 3। 1/V बराबर 5/30। 1/6 V बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमारी V का मान निकल आया। तो इससे हम देखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब है और सीधा बन रहा है। अब हमें इसके साइज और बताना है। तो साइज के लिए आवर्धन होता है, वो आप देख लीजिए PDF की बुक में। तो -V का मान 6 है, U का मान -10 है बराबर I बट्टे इस U का मान 5 है। तो गुणा कर दीजिए। 10I बराबर, यहाँ से ये कट गया, 5 के 30। I बराबर 3 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब का साइज है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, R दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, F बराबर 18 सेंटीमीटर और ये अवतल और कह दिया है तो इसकी माइनस में फोकस दूरी कर लेंगे। कौन सा दूसरा सवाल है? वस्तु का 3 गुना बड़ा आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। M हो गया 3, आवर्धन होता है। वस्तु के दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थित मतलब कि वही V का मान। तो M बराबर होता है V/U। तो ये 3 दिया हुआ माइनस होता है बराबर 3। तो हम V बराबर निकाल लेते हैं -3U। ठीक है, अब हम वही वाला सूत्र जाते हैं। उसी सूत्र से चलते हैं। दर्पण के सूत्र
सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान -18 है बराबर 1/v का मान -3u रखना है प्लस 1/u। 1/18 बराबर 3u LCM ले लेंगे -1 प्लस u से u कटेगा 3 -1/18 बराबर 2/3u। इसका कैंची में मान गणा कर देंगे 3u माइनस यहीं पर ले लेंगे और ये 36 हो जाएगा। u बराबर 12 सेंटीमीटर माइनस ये वाला होता है। तो v बराबर -3 गुणा -12 बराबर 36 सेंटीमीटर। अब यही मैं ज्ञात करना था 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति 12 सेंटीमीटर। जब लिखते हैं तो हम माइनस चिन्ह नहीं लेते, ये केवल दर्पण में लगाने के लिए माइनस चिन्ह लेते हैं। यहीं पर हम कर देते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, तो रखी है मतलब u बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमेशा माइनस में होता है। वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। m बराबर 3 दिया हुआ है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r ज्ञात करनी है हमें। r के लिए हमें f पता होना चाहिए। तो m बराबर होता है u माइनस v/u m3 माइनस v/-10 -10। तो v बराबर, यहाँ पर माइनस में नहीं लगाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव ही लगाएंगे, जिससे हमें v का मान 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो। मीटर। तो 1/, दर्पण के सूत्र लिखेंगे। दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u 1/f, f में निकालना है 1/v प्लस माइनस 1/10। ठीक है, जो हमारा v का मान निकला है वो हमारा v का मान नेगेटिव ही रखा जाएगा। उसका भी एक रीज़न है कि हम यहाँ पर जो हमारा ये u का मान लगाया है, ये हमेशा यहाँ पर आवर्धन में बिना चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो 1/f बराबर -1 - 4/30 1/f बराबर सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 4 नहीं 3, तो -4/30 f बराबर -7.5। अब वक्रता त्रिज्या r बराबर
2F होता है तो R बराबर 2 गुणा 7.5 बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमारा तीसरा था क्या, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो ये क्या हो गया, आई नहीं ओ सॉरी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ओ बराबर 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं वो सब चीज़ें। F बराबर -15 सेंटीमीटर दी हुई है, U बराबर -20 दी हुई है, तो हम V निकालेंगे। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U 1/F, मतलब 15 बराबर 1/V माइनस 1/20, 1/V बराबर 1/15 प्लस 1/20, इसको इधर करते रहिए। 1/V बराबर इसका LCM ले लेंगे। LCM 60 हो जाएगा, तो LCM कितना आएगा इसका। फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं रखे हैं, तो ऋणात्मक होगी तो -4 प्लस 3 1/V बराबर -1/60, V बराबर -60 सेंटीमीटर। सामने बनेगी, मतलब कि माइनस में आया है V का मान। और प्रतिबिंब का आकार भी हमें बताना है, तो आकार M निकाल लीजिए। M बराबर -V/U, V का मान -60 U का मान -20। ठीक है, इसमें हमें U का आकार भी दिया है, तो बराबर I/O। I बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा सवाल आ गया, पांचवा सवाल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी F बराबर कौन सा दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। सेंटीमीटर सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर U बराबर -10, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। O बराबर 8 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। V ज्ञात करनी है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये वाला सूत्र लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। 1/-15 बराबर 1/V
-1/10, 1/20 बराबर 1/-10 प्लस 1/10, 1/20 बराबर 30। एलसीएम ले लेंगे, -2 + 3, 1/20 बराबर 1/30, v बराबर 30 सेंटीमीटर। कोई डाउट? 5वां सवाल हो गया है। 6वां क्वेश्चन पढ़ के पीछे बनिए। 6वां क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। लिखेंगे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी 6वां क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देते हैं R बराबर 24 सेंटीमीटर, F बराबर -12 सेंटीमीटर, U बराबर -3 सेंटीमीटर। तो V फाइंड करनी है। लगा दिए दर्पण के सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/12 बराबर 1/V माइनस 1/3, 1/V बराबर 1/-12 प्लस 1/3। इसको इधर कर देंगे। 1/V बराबर 12, एलसीएम लेंगे, -4 नहीं -1 प्लस 4, 3 चौक 12, 1/V बराबर 3/12, 1/4, V बराबर 4 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर पर बनेगा। लिख देंगे ये लाइन, तो आपका सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है F फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2F दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी लंबाई कितनी होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसको सिद्ध करते हैं। तो हमें दिया हुआ है सवाल में U बराबर -2F, O बराबर 6 सेंटीमीटर, F बराबर -F। तब दर्पण के सूत्र 1/F बराबर 1/-2F प्लस 1/V। अब इसको इधर ले आओ, 1/-F प्लस 1/2F बराबर 1/V, 2F यहाँ पे F कट गई, -2 प्लस 1 बराबर 1/V माइनस V बराबर 2F, V बराबर -2F। तो ये हमारी V का मान निकल आया। तो अब हम M निकालेंगे। I/6 बराबर 2F/2F, इससे कटेगा I बराबर -6। मतलब कि हमारा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, पर उल्टा बनेगा। ये आवर्तन दर्शा रहा है, ये वाला, ये उसकी नीचे की दूरी दर्शा रहा है। 7। अब 8वें क्वेश्चन पर आ गए। नेक्स्ट पेज पर 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कहता है ऐसे ऐसे करते चलिए, आपका आंसर निकल जाएगा और कोई भी डाउट भी नहीं होगा। तो अब हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
इसमें भी u बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। f बराबर -f है। अब PDF में देखते चलिए, जो PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे डाउनलोड कर लीजिए। पूरे बुक का PDF है। U बराबर एक्टिव चित्रा प्रकाशन 2F। I का वैल्यू ज्ञात करना है, तो दर्पण के सूत्र से ज्ञात करेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान -f है बराबर 1/v माइनस 1/4f। 1/v बराबर 1/f माइनस के प्लस 1/4f। 1/v बराबर 4f LCM ले लीजिए, -1 प्लस 4 आएगा, -1 कैसे 4 और ये +1। 1/v दिख नहीं रहा है आपको, बराबर -3/4f। v बराबर 4f/-3। v का मान निकाल लिया। उसके बाद हम आवर्धन लगाएंगे। I/O का वैल्यू 6 और हमारा v कितना है भाई 4f/3/4f। 4f से 4f खत्म, इससे 2 बार I बराबर -2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 8वां सवाल। 8वां सवाल हो गया। अब 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल हमारा क्या कह रहा है। एक वस्तु 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृत आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो F बराबर लिख लीजिए 50 सेंटीमीटर। U बराबर -150 सेंटीमीटर और V का मान ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/50 कौन सा दर्पण है, उत्तल है। 1/-150 प्लस 1/u। 1/u बराबर 1/50 प्लस 1/150। 1/u बराबर 150 LCM ले लिया, 3 + 1। 1/u बराबर 4/150। u बराबर 150/4 और इसका भाग दे देंगे तो 37.5 आ जाएगा। और ये हमारा राइट आंसर है। 37.5 सेंटीमीटर सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। और इसका आवर्धन निकालें तो इधर निकाल दे रहे हैं आवर्धन m निकालेंगे इसका। तो कैसे निकालेंगे, m बराबर 37.5/150 1/4 प्लस 1/4 आवर्धन हो जाएगा इसका। 9वां क्वेश्चन हो गया। तो अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट पेज पर। 10वां सवाल कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण की फोकस दूरी की गणना कीजिए। F ज्ञात करनी है। कौन सा क्वेश्चन है, 10वां। तो हम लिख लेंगे U बराबर -25 सेंटीमीटर। O ज्ञात करना है हमें, ऑब्जेक्ट। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/2 आधा बनना है, तो ये आवर्धन हो गया -v/u। तो हम यहाँ पर v का मान निकाल लेंगे। v का मान निकल आएगा 25/2, क्योंकि u का मान दिया हुआ है। तो लगाएंगे
एक बट्टे यू का मान -25 प्लस 2/25, 25 एलसीएम ले लिए, -1 प्लस 2 बराबर 1/25, एफ बराबर 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 10वां क्वेश्चन। किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो कमेंट करिएगा। ये 11वां। एक गाड़ी के पीछे क्षेत्र को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एफ कर लीजिए, इसको 1 मीटर। वी ज्ञात करना है, यू बराबर -6 मीटर। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे। तो 1/f बटोरी 1 है, तो 1 ही रहने देते हैं। 1/-6 प्लस 1/v, 1/v बराबर 1 प्लस 1/6, 1/v बराबर 7/6, v बराबर 6/7 बराबर 0.86 मीटर। प्रतिबिंब आभासी होगा और इसका m ज्ञात करने के लिए हमको वही प्रक्रम अपनाना पड़ेगा। m बराबर होता है -v/u, 0.86/6 बराबर 0.14, 14×6=84 होते हैं मीटर। ठीक है, 12वें क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। 12वां क्वेश्चन। 12वां कह रहा है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण के सामने रखी गई है। दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। दर्पण की वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आर दी है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, वी बराबर 8 सेंटीमीटर और यू हमें क्या करना है तो कर लीजिए। 1/f दर्पण के सूत्र, 1/v प्लस 1/u, 1/f 10 बराबर 1/8 प्लस 1/u। यू ज्ञात करना है ना, तो इसको इधर ले जाइए। 1/u बराबर 1/10 माइनस 1/8, यू बराबर एलसीएम ले लिए 40 हो जाएगा, 4 माइनस 5, 1/u बराबर -1/40 और u बराबर -40 सेंटीमीटर। आ गया यू का मान। अब चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर दर्पण को f बराबर 10 सेंटीमीटर 5 मीटर दूरी पर स्थित इसको 0.1 मीटर कर लीजिए। u बराबर -5 मीटर, v और m ज्ञात करने। v और m ज्ञात करने तो रख दीजिए। 10 बराबर 1/-5 बराबर नहीं प्लस 1/v, 1/v बराबर 10 प्लस 1/5, v 1/v बराबर 50, 1 51, 51/5
v बराबर 5/51 बराबर v बराबर 0.097 मीटर और 9.8 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद इसका आवर्धन सीधा बनेगा, आवर्धन ज्ञात करें m बराबर -v/u 9.8/50 500 बराबर 0.019 आवर्धन हो गया। ये एक अनुपात होता है। तो चलिए, हमने आज प्रकाश का परावर्तन को चैप्टर को क्लोज कर दिया है। जल्दी से जल्दी हम सेकंड फिजिक्स को समाप्त करके अनसोल्व्ड को सॉल्व करेंगे। इस कारण एक वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन लेसन को ख़त्म कर दिया है। अब दूसरा आएगा प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।